बख्शी और 5 साल तक आपने खिदमत का मौका दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि आपने जो इज़्ज़त बख्शी है उसके सिले में मुझे आपके खिदमत की भी तौफीक मिली। मैं समझता हूँ मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान को नहीं भुला सकती हैं और अल्लाह का करम है, मैंने जो खिदमत की है यकीनन है आपकी नस्लें भी उसे याद रखेंगी। अजीज़ों और नौजवानों, ये असम्बली का इलेक्शन है। हमसे पहले भी यहाँ आपने बार बार लोगों को वोट दिया है, अपना एमएलए बनाया है। हमें जो सबसे बड़ी कामयाबी इस सरजमीन में मिली कि देश में गद्दी में बैठा हुआ एक मनहूस साया जिसे मोदी कहते हैं, मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर सियासत की है। अंग्रेजों की भी यही आदत रही, लड़ाओ और राज करो। ठीक उसी तरह से अमोर वैसा में आपके पुराने लीडरों ने आपके दरमियान में तफरीक पैदा की। वो तफरीक क्या थी? वो तफरीक कुल्हिया और सुरजापुरी की थी। एक ही नारा था, मुझको वोट नहीं दोगे तो कुल्हिया जीत जाएगा, और पश्चिम तरफ का नारा था, मुझको वोट नहीं दोगे तो सुरजापुरी जीत जाएगा। ये सुरजापुरी और कुल्हिया के दरमियान में तफरीक पैदा करके इन लोगों ने आपका राजनीतिक शोषण किया, सियासी इस्तेहसाल किया। कभी सुरजापुरी जीता और कभी कुल्हिया जीता। अफसोस कि हर बार अमोर की आवाम हार गई। जब आपने इनके करतूत देखे, मुझ पर आपने हुक्म जारी किया, मैं यहाँ आया तो मैं जब पूर्णिया में काउंटिंग हुई और फतेहयाब होकर निकला तो मेरा पहला जुमला इजहार तशक्कुर का यही था, ए खुदावंदा तूने मुझे कामयाबी अता की, तेरा शुक्र है, लेकिन ए खुदावंदा तूने एक बड़ी कामयाबी मुझे दी कि जो सड़ी हुई लाश बिरादरीवाद की थी, नफरत की थी, असबियत की थी, सुरजापुरी और कुल्हिया में तफरीक की थी, ए अल्लाह उस सड़ी हुई लाश को तूने मुझे दफना देने का मौका दिया। ये बड़ी कामयाबी हमारी रही। उसके बाद अजीजों, मैं लड़ता रहा आपके लिए। मैं यहाँ किसी शख्स से लड़ने नहीं आया, किसी फर्द से लड़ने नहीं आया। मैं तो यहाँ लड़ने आया हूँ अमोर वैसा की गरीबी से। मैं लड़ने आया हूँ अमोर वैसा के पिछड़ेपन से, नदी के कटाव से, सड़कों पर पुल बनाने की लड़ाई लड़ने आया हूँ। और ये लड़ाई मैंने ऐसी लड़ी, सड़क पर नहीं लड़ी, सिर्फ जबान से नहीं लड़ी। बच्चों, शरारत नहीं, खामोशी शरीफों के बच्चे हैं आप, और ये मायम के शहदाई हैं आप। ये मायम का हर कार्यकर्ता गुलाब की तरह खूबसूरत होता है। वो दिखता है तो खूबसूरत, सूंघ होके तो महक है, मसल भी दे तो उसकी खुशबू कभी कम नहीं होने पाती है। हम तो गुलाब हो। मैं तुम्हें बता दूं, संजीदा बनो, मेरी इन बातों को सुनो कि मैंने क्या किया। मैंने लड़ाई लड़ी सड़कों से और सदन में लड़ाई लड़ी। यह पहला वाकया है कि अमोर वैसा का एमएलए असेंबली में इतना लड़ता है यहाँ के सड़कों के लिए, नदी के कटाव के लिए, कि असेंबली में हंगामा बर्पा होता है, असेंबली की कार्रवाई रोक दी जाती है और अख्तर ईमान को मार्शल आउट किया जाता है। मार्शल आउट करना किसी भी कैंडिडेट, किसी भी एमएलए की ताकत का मुजाहरा है। आपकी ताकत का हमने मुजाहरा किया। हमने क्या किया? यहाँ कल तक कोई नौजवान नेता के सामने में जाता था तो यही जुमला था कि हंती बोले से कहा बेटा रे, वो बेचारा गरीब चुप हो जाता था। हमने कहा नौजवान नहीं, नौजवान तो रीढ़ की हड्डी है, तुम बोलोगे, जरूर बोलोगे, जुल्म के खिलाफ बोलोगे, जालिमों की आंख में आंख डालकर बोलोगे। अल्लाह का शुक्र है आज अमोर वैसा का नौजवान जालिमों की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। मैंने कल भी कहा था कि चौधरियों ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आजाद जना, लेकिन गांव के कुछ चौधरी जो गरीबों के बच्चों के बदन पर अच्छे कपड़े देखकर, जिनके बदन में नोचनी होती है, जो ये चाहता था कि सिर्फ एमएलए आए तो मेरे दरवाजे पर हाजिरी दे, किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं जाए, ऐसे लोगों को बड़ी बेचैनी हुई। उन लोगों को, उन चौधरियों को मैंने कह दिया, पतलू चौधरी तू दुबला हो जाएगा, लेकिन अमोर वैसा का गरीब इंशाअल्लाह आवाज बुलंद करेगा। आज गरीबों को हिम्मत मिली है,
मजदूरों को हौसला मिला है। दिल्ली और पंजाब में रहने वाला हर परदेसी बेटा अपनी माँ और खाला को फोन करके कहता है, मजबूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिली अम्मा, लेकिन अपना एक भी वोट पतंग के सिवा किसी और को नहीं देना। ए परदेसी नौजवानों, तुम्हारा एहसान है MIM पर। समाजी तब्दीली आई है। समाजी तब्दीली तो अपनी जगह पर। कल तक का MLA ये कहता था पुल बनाओगे, सरकार के पास पैसा नहीं है। कोई कहता था कि नहीं मानंदा में पुल बनना है, कहता बंगाल से डाकू आ जाएगा। हमारे लोगों को किस तरह गुमराह किया गया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि डाकू ही पुल बनाने से नहीं आता है, पुलिस के पुल बनने से पुलिस भी आती है, पुल बनने से तरक्की भी आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्जनों पुल बनाकर हमने बैसा की दूरियों को, अमौर की दूरियों को समेट कर रख दिया। खारी और रसेली का वो पुल जो पिछले 10 सालों से लटक रहा था, हम अपने मोहसिन कायद जनाबे बेरी सर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार है कि उस तेज तपिश वाली धूप और रेत की आंधी में खारी पुल में जब वो आए थे, तो आप देहात में कहते हैं, उर्दू में से बबूला कहते हैं और देहात में गुड़ियाली कहते हैं, आप रेत की गुड़ियाली में गुम हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रसेली भी आए, खाड़ी भी आए, खड़खड़ी भी आए। जहां जहां आपके कदम मुबारक पड़े, अल्लाह का शुक्र, उन तीनों मुकामात पर आज पुल बन रहे हैं। मेरे भाइयों, ये आज खाड़ी हाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर अमौर 36 किलोमीटर पर जाते थे। इंशाअल्लाह अगले साल पर 9 किलोमीटर में जाओगे। रसेली का पुल बन गया। अब रौटा से पूर्णिया की दूरी 20 किलोमीटर समेट गई है। नंदनिया का पुल बनने जा रहा है। अब इस इलाके के लोगों को रौटा जाने में 8 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी की किरणों ने भी वो तब्दीली पैदा नहीं की है जो महानंदा का, अभयपुर का पुल पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। आज इन चारों जिले में लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। मैंने कहा था गोंगो, बोलने से अब्बा जान का निकाह भी होता है और तलाक भी होती है। जब अख्तरुल ईमान बोलता है तो असेंबली में कानून बनता है। और आज हफनिया से कान की आज 40 किलोमीटर है। इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर में हफनिया से कानकी की दूरी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगी। हमने समेट दिया है। अब हमारी बेटियां किशनगंज जाएंगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। हमारी बीमार माएँ अब कोचाधामन होते हुए नहीं, फौरी तौर पर अब वहां से हॉस्पिटल पहुंचेंगी। बागडोगरा से उतरकर अब कोचाधामन नहीं, कानकी होते हुए घर आ जाओगे। 12 बजे रात को ट्रेन से उतरेगा सिरसी का आदमी, खपड़ा का आदमी, घर आते हुए कोई देर न लगेगी। किसान मंडियों में अपना सामान पहुंचाएगा। ये काम तो हमने इसके किए। लेकिन इन चौधरियों को, जो लोग रौटा हाट में हर हाट में 50,000 की वसूली करते थे, आज 10,000 में पहुंचा दिया। 40,000 जो रकम उनको नहीं मिल पा रही है, ये चौधरी दुबले हो गए हैं। गाय बैल की रसीद में 400 रुपए की रिवोसी होती थी, अभी हाजी खलील साहब यहाँ पर है, अब 100 रुपए लिया जाता है। अभी किसी के बाप की मजाल दलाली की नहीं है। यही वो दलाल लोग हैं जो हमारे खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आज इलेक्शन किन जगहों पर हम लड़ रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए कहते हैं कि MIM के लोगों ने कहा कि MIM को वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दिखाओ अगर कोई बात है, मुहावरे समझो, ज़रबुल इम्साल समझो, इश्तियार और किनाए समझो। और समझ में ना आए तो मौलाना मारूफ नदवी से आकर पूछो। ये कहा जाता है हर फिरौनेरा मूसा, यानी जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज। कोई मुसलमान किसी को फिरौन नहीं कह सकता। अल्लाह का शुक्र है बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी और आपका खादिम अख्तरुल ईमान को सिर्फ सियासी गुफ्तगू नहीं, अल्लाह ने मजहबी शऊर भी हमको बख्शा है। हम किसी मुसलमान को गलत नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे के जुमले हम पर आयद करते हो तो खुदा के यहाँ जवाब देने के लिए तैयार रहो। कुछ पागल और दीवाने MIM का नाम लेकर कुछ अजीब और गरीब जुमले बोलते हैं। ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे लोग हैं। इसलिए मेरे लोग होते तो मेरे लोग सोशल मीडिया में प्रोमोट करते, मेरे लोग उसे कंडेम करते हैं, तुम प्रोमोट करते हो। वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी साजिश है। तुम्हारी साजिश को हम नाकाम करके रखेंगे। आज हमारे लोगों को गालियां दी जाती है, आज हमारे लोगों पर पत्थर फेंके जाते हैं,
हमारे मेहमानों को जलील किया जाता है। ये सुरजापुरी तहरीक और कुलिया की ये तहजीब नहीं रही है। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा, मेरी लड़ाई मस्तान साहब से नहीं है, मेरी लड़ाई सबा जफर से नहीं है, मेरी लड़ाई दलालों के खिलाफ है, मेरी लड़ाई पिछड़ेपन के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आज मैंने 5 साल का हिसाब 800 करोड़ का काम हमने किया है, उसकी लिखित कागज का, उसकी रिपोर्ट कार्ड साथ में है। इंशाअल्लाह मेरे सदर साहब अभी इसकी रूनुमाई करेंगे आपके दरमियान में। अगर हिम्मत है तो अपने 35 साल रिपोर्ट कार्ड सामने में लाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 5 सालों में असेंबली में जितनी आवाज उठाई है, गुज़िश्ता 35 सालों में इतनी आवाज नहीं उठा सके हो। आप तो जाते थे असेंबली में, सो जाते थे, या अपने फ्लैट में लहसुन और प्याज की खेती करते थे। अख्तरुद्दीन असेंबली में जाता है, तैयारी से जाता है और पूरी तवानाई के साथ लड़ाई लड़ता है। कभी मानंदा की बात, कभी कनके की बात, कभी रसेली का पुल, कभी परमान का कटाव। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों नदियों पर, मानंदा में पुल बन रहा है, रसेली का आधा भी थोड़ा पुल बन रहा है, खारी का पुल तकमील हुआ चाहता है, और बकरा घाट में एक नया पुल हमने सैंक्शन कराया है। परमान में हमने काम कराए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों, कहां हो आज? असेंबली में 3 काम है, नुमाइंदा या तो कानून बनवाए। बस प्रदेश में मजदूर मर जाता था, बीबियां रोती थी घरों में, बच्चे रोते थे, लाश तक देख नहीं पाते थे। मैंने कहा नीतीश कुमार जी, सीमांचल का बेटा दिल्ली पंजाब कमाने जाता है, 100 रुपए कमाता है, 20 रुपए दिल्ली को देता है, 30 रुपए पटना की हुकूमत को देता है, 50 रुपए से अपनी बूढ़ी माँ की दवा खरीदता है, अपने बाप के कपड़े खरीदता है, बच्चों की परवरिश करता है। जब मर जाता है तो उसकी लाश की भी कोई पता नहीं, बीवी बच्चे रोएंगे, लाश लाएंगे। वजीर ने खुद कहा, अख्तरुद्दीन ने मजदूरों की बात उठाई थी, इनके कहने पर प्रदेश में हादसे में जो भी मजदूर मरेगा उसको घर पहुंचाया जाएगा। बोलता है तो कानून बनता है, और गूंगा कहता है बोलने से क्या होता है। तुम भी अगर बोलते रहते, आज 20 साल पहले पुल बन गया होता, न जाने कितनी बेटियां हमारी डिग्री का इम्तिहान पास कर लेती, कितने बच्चे हमारे आज पढ़ लिख कर बेहतर नौकरियों में जाते। मैं भी गया था अभयपुर में, गैर मुस्लिम भाइयों की बेइज्जती है। उसने कहा भाई मैं गैर मुस्लिम हूं, यकीन करना, शायद बोसाक लोगों की बस्ती है, मैं आपको वोट दूंगा। हमारे बाल बच्चों की शादियां पुल की वजह से नहीं होती थी, बेटे और बेटियों के रिश्ते में दरार थी पुल और सड़कें। अब हमारे पुल बन जाने से हमारे बेटे बेटियों की अच्छी जगह पर शादियां होंगी, समाजी तब्दीली आ रही है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज जबकि शख्स 30 सालों तक कह रहा है कि कब्र खोदो परदेशियों का, अरे परदेशियों का कब्र खोद देना अख्तरुद्दीन कहता है। लोग कहते हैं कि अख्तरुद्दीन सीमांचल की शान है। मैं फख्र से कहता हूं, सीमांचल की शान और आन तो छोड़ो, मैं अमोर बैसा का खादिम हूं। खादिम होना मुझे ज्यादा पसंद है। बिरयानी पकाते हो तो हैदराबाद से मसाले लाते हो, बंगाल से सिलीगुड़ी से बुलाते हो बावर्ची। बिरयानी की लज्जत को देखो, बावर्ची का मजहब मत पूछो। अख्तरुद्दीन तो अमोर बैसा के इन टूटी सड़कों को बनाने, पुलों को बनाने, अमोर बैसा के हसीन ताजमहल को संवारने आया है। ये ताजमहल को संवार कर अख्तरुद्दीन अपने घर को लौटेगा। अमोर बैसा के लोगों, ये अमोर बैसा आपके हवाले होगा। इन लोगों को बेचैनी किस बात से? मेरी बहनें इस बात का बुरा मत मानना। कभी कभी दुल्हन कोई सांवली होती है तो वो नहीं चाहती कि कोई गोरी जेठानी आए, वरना मैं काली कहलाऊंगी। ठीक इस तरह से ये नाकारा लीडर अख्तरुद्दीन की आवाज और कारकर्दगी को सुनकर बेचैन हो गया है। ऐरा गैरा कोई जीत जाए, अख्तरुद्दीन न जीते। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं जानता हूं कि मैंने बचपन से दलालों से लड़ाई, लड़कपन के जमाने से दलालों से लड़ाई लड़ी है, चोर चकोर शराबियों से लड़ाई लड़ी है। पैदाइशी अदावत हमारी है, यह अदावत कभी खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस की बेईमानियों के खिलाफ, राजद की शरारतों के खिलाफ, जदयू की फिरका परस्ती के खिलाफ और भाजपा के गर्दन काटने वाली हरकतों के खिलाफ मैंने असेंबली में आवाज उठाई है।
दिल्ली और से पटने से लोग मुझे हराने आए हैं, लेकिन मैं कह देता हूं, ए अमोर बैसा के लोगों, दिल्ली पटना वालों के बाप के पास वोट नहीं है, वोट तो अमोर के अवाम के पास है। आप जिसे चाहेंगे आप खादिम बनाएंगे। आपकी पेशानी की लकीरें कह रही हैं कि अख्तरुल ईमान के अलावा दूसरा कोई अभी आपकी खिदमत के लिए तैयार नहीं हो सकता है। कांग्रेसियों से पूछो, आज उनकी बारात निकलती है। मैंने कहा मिसालों में कि ससुराल वाले दुल्हन को लेने आते हैं, दुल्हन की नानी और खाला मामी को लेने नहीं आते। जब लड़की का निकाह होता है इजाब व कबूल का, तो दुल्हन बैठती है और उसके दाएं बाएं नानी और दादी होती है। लेकिन जब निकाह हो जाता है तो दुल्हन डोली पर जाती है, नानी और दादी नहीं जाती। आज देखो कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस का नेता चलने के लायक नहीं है। मैं उसके पीराना साली का मजाक नहीं उड़ाता। मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, उम्र के आखिरी हिस्से में मैं भी, अगर अल्लाह ने हयात बख्शी तो मुझे भी दिक्कत होगी, आपको भी हो सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस इंसान की अपने जिस्म को उठाने की ताकत नहीं हो, वो समाज का बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। और आज देखिए, अरे दूल्हा जब बनता है मुस्कुराता है। ये कांग्रेस के दूल्हे को देखो, आंखें उदास, चेहरा बिल्कुल बिखरा हुआ, लगता ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ रहा है। और सच में वो बेचारा इलेक्शन नहीं लड़ता। लोगों ने कहा वार घोरे लोग बहुत दबाव छे कि ती की कह लो, ती लड़वा है भी जन्ने से वो पूरे यही दादा सीधे मीठी घोड़। और क्या उसके अलावा ये जो चौधरी लोग हैं, वो लोग जो दुबला हो गया है, वो लोग क्या कहता, बचे बात तो नाम न खली रवा चाहिए, ती लड़नी बाकी का काम हमला करूं। ये दलाल लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। दाएं बाएं जो उनकी दादी नानी है, उनसे कह दो असेंबली में एमएलए जाएगा, डोली में दुल्हन जाएगी, दादी नानी नहीं जाएगी। तुम्हारा नेता बोल नहीं सकता है तो असेंबली में जा भी नहीं सकता है, तुमको जाने की इजाजत नहीं देंगे। आज ये लोग बाहरी की बात करते हैं। कांग्रेस वालों जरा सही से बात करो, शऊर है। तुम किसको बाहरी कहते हो? अगर ये बाहरी के नारा दोगे, दिल्ली पंजाब में बाहर में जो हमारे लोग हैं, अगर वहां भी ये नारे उठे तो तुम्हारे नौजवानों का क्या होगा? तुम्हारी सोनिया का मैके कहाँ है? अगर बाहरी की बात करोगे तो सोनिया के बारे में भी लोग सवाल उठाएंगे। तुम्हारी प्रियंका कहां से लड़के आई है, लोग उस पर भी सवाल उठाएंगे। चलो मैं समझता हूं कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं है और वो लड़ने के लायक भी नहीं है। दूसरा मामला, तीर का निशान लेकर आया है, और वो तीर का निशान कौन है? वही है जो बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले और वक्त की जायदाद को तबाह करने वाले नीतीश कुमार हैं। अगर वक्त के इस काले कानून की हिमायत नीतीश कुमार नहीं करते, ये काला कानून पास नहीं होता। हिंदुस्तान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मालो असबाब लूटे गए, कल कारखाने तबाह किए गए। अब हमारी ईमान पर भी हमला होता है। इससे मुराद है मस्जिदें हम इबादत के लिए, मदरसे दीनी तालीम के लिए, कब्रिस्तान मुर्दों के दफनाने के लिए। अब ये चाहते हैं कि हमारा ईमान भी बाकी नहीं रहे, हमारे मस्जिदों पर कब्जा करने, कब्रिस्तानों को उजाड़ने और मदरसों को तालाबंदी करने का कानून बनाने वाला ये नीतीश कुमार आज आ रहा है, उनका जासूस बनकर सवा जफर आया है। गैरत की बात करो, बिरादरी की बात करता है। पश्चिम में कहता कुल्हिया एक हो जाओ। मैं कहा हिम्मत है तो अगर पूछते हो कि कुल्हिया एक हो जाओ, तो क्या हफनिया में आके बोलोगे कि कुल्हिया एक हो जाओ? जबान मोमिन की एक होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान हफनिया में जो बात बोलता है पूरब में, वही पश्चिम में बोलता है। जबान तब्दील नहीं करता। आज बीजेपी में मेरे गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, अभी भाई यादव जी ने अगर आपसे बात की है, मैंने हिंदू मुसलमान सबका सम्मान किया है, लेकिन बीजेपी के लोग हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के दुश्मन हैं। ये दुश्मन किसके साथ है? आज तीर के साथ है। मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो हमारा भी दुश्मन है। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, बदन पे कपड़े ना हो बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट में रोटी ना हो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं कर सकते। जदयू को वोट देना मस्जिद तोड़ने वालों के हाथ में हथौड़ा देने के मुतरादिफ है। हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन अपनी कब्रिस्तानों को उजाड़ने वालों को इजाजत नहीं दे सकते। आप तैयार हैं? वक्त काफी हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं, आप 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं। लोगों में घबरा रहा हूं, मेरे आंखों में आंसू जल्दी नहीं आते।
लेकिन आपकी इन मोहब्बतों को देखकर मैं गमज़दा, आंसू है मेरे आंखों में। ए खुदावंदा, इन अवाम ने अपने घरों को छोड़कर, बारिश हो रही है भीग कर, रात को धूल में नौजवान हमारे आगे पीछे चलते हैं। ए खुदावंदा, इनके दिलों में जो तूने मेरी मोहब्बत पैदा कर दी है, ए अल्लाह, इनके एहसानात का बदला चुकाने की भी हमको तौफीक अता फरमा, इनके गमों के मदावा की तौफीक अता फरमा। ए खुदावंदा, हम इनके काम आ सकें, इनके नस्लों के काम आ सकें, वो कुव्वत हमें बख्श दे। मेरे भाइयों, आखिर में मैं एक बात कह के जाऊँगा, कांग्रेस हो या राजद, जदयू और भाजपा, सब ने हमको चोट दिया है। 6 लोगों का मुतालबा लेकर गए थे, कांग्रेस और राजद के लोगों ने हमें जगह नहीं दी। 3% वालों का लीडर है, 5% वालों का लीडर है। 2 जुमले कह के मैं चला जाऊंगा। खालू, मामू, फूफा बहुत अमीर कबीर वजीर हो, मर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बाप लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम हो जाता, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। बरसों के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कौम का लीडर बनकर आया है। अपने इस लीडर के खातिर अपना एक और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दो। आओ, अमोर बैसा को एक मिसाली विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए एक बार हमें फिर मौका दीजिए, वोट दीजिए और दुआएं दीजिए, और इन जालिमों के खिलाफ एक नारा लगाइए जो पार्टी का नारा है। चोट खाने से बच्चा रोता है कि मुस्कुराता है? रोता है। दुश्मनों के खिलाफ गुस्सा आता है या मुस्कुराहट होती है? ताकत इत्तेहाद में है या बिखरने में है? तो इत्तेहाद की मुट्ठी बांधो, बाजुओं को उठाओ, गम और गुस्सा अपने चेहरे पे लाओ, जो बोलता हूं जुमलों को दोहराओ। सबने दिया है हमको चोट, आवाज ऐसी हो कि दिल्ली और पटना के जालिमों के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दे। सबने दिया है हमको चोट, जो बोलता हूं बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अरे लुल्लू धरा काका कहेंगे, मैं तुमसे हाथ लानी उठो, उधर सब उठा। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पतंग का निशान, अमोर बैसा का मजदूर, किसान और जवान, अमोर बैसा की खाला और अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया।